खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। इस हंगामे के बीच ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी मिल गई, जिस पर स्पीकर ने सभी दलों से बातचीत कर बहस का समय तय करने की बात कही। दिलचस्प ये है कि संसद में एनडीए की ताकत को देखते हुए विपक्ष को भी अविश्वास प्रस्ताव के हश्र का पता है, लेकिन इसके जरिए उसकी मंशा कुछ और है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर सदन में बयान दिलाया जाए। इन सबके बीच अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री मोदी का संसद में दिया गया एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है। देखिए पूरी खबर। मुझे श्री गौरव गोगोई से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो सरकार की तरफ से बार बार चर्चा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस सियासी तनातनी का सीधा असर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पर पड़ रहा है। अपनी मांग पूरी नहीं होते देख विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हथियार बनाया है, जिसे लाने के लिए लोकसभा में मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पूरा स्थापित करें। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन तो विपक्ष को मिल गया है, लेकिन सदन की ताकत को देखते हुए उसे भी पता है कि इसका पास होना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में सरकार प्रचंड बहुमत में है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि एनडीए को मिलाने पर यह संख्या 333 है। वहीं पूरे विपक्ष को मिलाकर सांसदों की संख्या 142 ही है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 105 सांसद हैं, जबकि विपक्ष का आंकड़ा 93 सांसदों का है। ये जानते हुए भी कि आंकड़े विपक्ष के पक्ष में नहीं है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्ष को हकीकत का पता है, लेकिन उसका कहना है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मणिपुर को लेकर जवाब देना होगा। ये मतलब पता नहीं क्यों इतना आड़ेपन दिखा रहे हैं ये सरकार, मुझे बड़ा ताजुब महसूस होते हैं। इसलिए मतलब मजबूरन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सदन में खींच कर लाने के लिए एक ही हमारे पास औजार बचे हुए हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की मंशा प्रधानमंत्री मोदी से संसद में जवाब पाने की है, तो सरकार की तरफ से विपक्ष को 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के हश्र की याद दिलाई जा रही है। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। वो तो लास्ट टर्म में भी किया था, और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है, और आगे भी सिखा देंगे। सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की संसद में दी गई स्पीच का एक हिस्सा खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 2023 में फिर से इसकी तैयारी करने की बात कही थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी की साल 2018 में कही गई बात बिल्कुल सही साबित हुई। 5 साल बाद 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में भी विपक्ष को नाकामी ही हाथ लगी थी। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 126 वोट ही पड़े थे, जबकि उसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था। इस बार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे का अनुमान भी विपक्ष समेत करीब सभी को है, लेकिन विपक्ष जिस मंशा के साथ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उसकी वो मंशा पूरी होती है या नहीं, जाहिर है इसका इंतजार सभी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।